एक्चुअल में वो थोड़ा सा हेक्टिक है विद रिस्पेक्ट टू इंजीनियरिंग के। आप शायद कोई बच्चा ये क्लिप कट जाए तो कहेगा सर हमारे जेई वालों की बुराई कर रहे हो। बुराई नहीं, सबका अपना अपना एक तरीका और पैटर्न है। नो डाउट डॉक्टर्स बनना, देखो डॉक्टर्स, मुझे ऐसा लगता है जब तक आप बहुत पैशनेट नहीं हो ना, इस फील्ड को आप जी नहीं पाओगे, नहीं जी पाओगे। बहुत ब्रह्म सत्य बात बोल रहा हूं। इस फील्ड को जीने के लिए आपके अंदर जितना धैर्य चाहिए, विश्वास मानिए किसी फील्ड में नहीं चाहिए भाई, बहुत ज्यादा धैर्य होना चाहिए। मतलब स्पष्ट स्पष्ट बात बोलूं, क्योंकि मैं जब से पढ़ा रहा हूं, अब तो बच्चे पीजी करके निकल रहे हैं, तो उनसे जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है ड्यूरिंग एमबीबीएस, फिर वो तैयारी करने लगे नीट पीजी का। अब तो अच्छी बात अभी के लिए उनके लिए है कि उनमें वो नेक्स्ट वाला एग्जामिनेशन लागू, मतलब पता नहीं इतना वर्थ इट है या नहीं है। तो वर्थ इट है, वर्थ इट है। मेहनत हमेशा वर्थ इट है, मेहनत वर्थ इट है। ठीक है जी, वो मेहनत वर्थ इट है। ये सच है कि हो सकता है कि कभी कभी ऐसी चीजें हों कि भाई 4 साल 5 साल के बाद आपको ये महसूस हो, जो कि होगा, मैं अभी से बता दे रहा हूं, जो कि होगा कि शायद आपको लगे कि मैं तो एक ब्राइट स्टूडेंट था या थी, मैं शायद इंजीनियरिंग कर लेती या किसी और फील्ड में जाती तो मैं ज्यादा बहुत जल्दी गेन कर पाती। हाँ जल्दी कर पाते, लेकिन टाइम लगाकर जो रिस्पेक्ट का जमाना है ना भाई, उस मामले में आप एक खरा उतरते हो। मतलब एक डॉक्टर फैमिली, फैमिली में एक डॉक्टर हो तो कहा जाता है कि चलो यार इनके घर में एक डॉक्टर है, बाहर एक माहौल सा होता है, अरे इनकी बिटिया तो डॉक्टर है, इनका बेटा तो डॉक्टर है। ये सच में है। मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला ये कहते हुए कि भैया इनका बेटा बड़ा बढ़िया इंजीनियर है। या तो फिर वही कोट एंड कोट बहुत पैसा कमाता हो, वही वाली बात हो गई कि फिर तो पैसा मैटर करता है। तो हाँ निश्चित रूप से ऐसा हो कि सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे आप बहुत कमा पा रहे हैं, है ना, अच्छी जगहों पर हैं, अच्छी खासी आपकी रिस्पेक्ट, नो डाउट वो तो एक अलग चीज हो गई। बट जो डॉक्टर है, नो डाउट ऐसा मत सोचना क्योंकि ये सारी बातें कह के हमें एडमिशन लेवाना है। एडमिशन तुमने ले लिया बैच में, ठीक, ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसी बातें करूंगा डॉक्टर बनना अच्छा रहता है तो तुम यहाँ पे एडमिशन लोगे या मेरे नाम पे कोई चंदा भेजोगे, नहीं ना भाई। स्पष्ट बात यह है हमारे आपके बीच में कि आपको सच जानने का हक है। इसीलिए मैं वो वाली लाइन बता रहा हूं कि वो जो 5 साल है ना, वो 5 साल मजाक नहीं है। 5 साल मजाक नहीं, मैं हूं टच में। मैं कह सकता हूं करीब करीब 20 ऐसे बच्चे होंगे जिनसे हमारी अभी तक की डायरेक्ट बातचीत होती है कि सर हमारा पहले फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है, सेकंड ईयर हमारा 1.5 साल का हो जाता है, फिर क्या क्या पैटर्न, क्या क्या परेशानियां आती है, लैब में कितने देर खड़े होना पड़ता है। ठीक है जी। और शुरुआत के दिनों में बहुत सारे ऐसे होते हैं थोड़े नरम दिल, जो जीवन में कभी चीरा फाड़ा नहीं है, जब पहली बार देखते हैं उनको लगता है भाई साहब ये तो हमारे बस की नहीं है। कईयों के तो रोने निकल जाते हैं, फोन करते हैं, सर हमको पहले बता देते आप, ये सब फील्ड में होता है। मैंने कहा बहन वैसे तो मैंने भी तो वो फील्ड नहीं देखा था तब। हाँ इतने दिनों के एक्सपीरियंस में आज पता है कि क्या होता है, बट इनिशियल डेज में जब हम पढ़ा रहे थे तब तो नहीं पता था ना हमें। ठीक है जी। तो कुल मिला के सच बात बताऊं तो मैं बहुत ब्रह्म सत्य ये है कि मेहनत का गेम है। मेहनत का गेम, नीट एग्जामिनेशन निकालना भी है, फिर नीट पीजी निकालना भी है। नीट पीजी के बाद भी भैया बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, लेकिन हाँ नीट पीजी के बाद जिंदगी सिक्योर्ड सी फील होने लग जाती है। क्या एमबीबीएस के बाद नहीं होता? होता है। वैसे तो मैं तुम्हें एक बहुत सच बताऊंगा अभी, एमबीबीएस, ध्यान देना, एक बहुत बड़ा सच बता देता हूं, इस पर बातचीत करेंगे। जो जिंदगी में बहुत बड़ा उखाड़ते हैं उनके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, वो किसी डिग्री के मोहताज नहीं है। ठीक है, किसी डिग्री की उस इंसान को जरूरत नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप समझिए, एक्शंस लेता है। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। ये सब जो डिग्रियां होती हैं ये जरूरी हैं इसलिए, नहीं तो समाज कैसे चलेगा भाई? हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर है, उसको चलाओगे कैसे? अब इंजीनियर को तो नहीं कह सकते भाई यहाँ पे थोड़ा इंजेक्शन लगा दे, ये देख भाई मेरे हाथ दर्द कर रहा है, तो वो दे देगा कोई दवाई के बाद हाथ लेकर घूमना अपना ऐसे ऐसे करके। ठीक है जी। तो जरूरत तो है इनकी, तो इसलिए डिग्रीज की जरूरत पड़ती है क्योंकि इनके लिए समाज में समझिए कि एक जरूरत है, एक व्यवस्था है। अगर उसमें ये भाई साहब लोग नहीं आएंगे या बहनें नहीं आएंगी पढ़ लिख कर एज ए डॉक्टर, तो भैया ये समाज और ये सोशल स्ट्रक्चर बिखर जाएगा, चलेगा ही नहीं चलेगा। ठीक है। और इंडिया जैसी जगह पर जहां हम, देखो कहने में कोई बुराई नहीं है, जहां पर हम बहुत डेवलप नहीं है अभी, हम, हाँ नो डाउट अभी पिछले 8-10 सालों में स्पीड हमारी बहुत अच्छी हुई है, मानना पड़ेगा। और अभी हेल्थ सेक्टर धीरे धीरे सुधर रहा है आफ्टर कोविड। कोविड तक तो कोलैप्स हुआ था बहुत अच्छे से, बट हाँ आफ्टर दैट थोड़ा गवर्नमेंट भी जागी है, लोग भी जागे हैं, लोगों को थोड़ा अवसर नजर आया है कि वो वाली मेहनत जो आपको एमबीबीएस की डिग्री तक लेके चला जाए। अब बाद की बात बाद में सोचेंगे, बट अभी रियलिटी जो है वो सिर्फ इतनी है कि जब तक मेहनत नहीं तब तक एमबीबीएस नहीं।
तब तक संभव ही नहीं है, आप एंट्री तक नहीं ले पाएंगे। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि सर हम तो प्राइवेट कॉलेज चले जाएंगे, तो शायद चले जाइएगा, क्या ही बड़ी बात है, तो चले ही जाते हैं, लोग जाते ही हैं जिनके पास पैसे हैं। बट जिन बच्चों के पास, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर जनता हमारे हमारे वाले कैटेगरी में रही है, ठीक है, मतलब हमारे साथ भी यही गेम था कि मतलब बहुत पैसा नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा कुछ अच्छा, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलते तो शायद हम भी नहीं पढ़ पाते, सिंपल बात ये है, ठीक है। तो निकालने का फायदा यही है कि भैया आपके घर से एक तो जैसी भी स्थिति होती है उसमें आप आराम से सरवाइव कर ले जाते हो, क्योंकि आप हॉस्टल रहोगे तो हॉस्टल का खर्चा कमोवेश घर वाले मैनेज कर देंगे, बट फीस नहीं। कई बार बोलूंगा, मैं वही बता देता, पूरे पढ़ाते पढ़ाते कई बार ये बात बोलूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि जिस बच्चे के 600 नंबर आते हैं भैया वो डॉक्टर बनने योग्य है। 720 में 600 नंबर लाना कोई मजाक है क्या? बट सिस्टम ऐसा है कि जिसमें हमें भैया कंपटीशन का जमाना है और हमें इसको फेस करके ही निकलना पड़ता है। तो वो आग का दरिया है, आग का दरिया नदी है पूरी, उसको भैया लांघ के हमें पार करना ही पड़ता है। अब जो है उस सच को मानते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है ना। खाली भर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं सर हो जाना चाहिए ये वो, अब करोगे क्या, कुछ कर नहीं सकते ना भाई, इतना सिस्टम वाला चैनल पे। तो मुझे कॉलेज के बारे में पता है, मेडिकल कॉलेज के बारे में पता है, उसकी फील्ड के बारे में पता है, कौन कहाँ कैसे क्या क्या दिखता होता है, ये सब पता है, क्योंकि मैं ना सच बताऊं तो मैं बच्चों से ही सीख चुका हूँ। मैं लगातार ही बातचीत में इन्वॉल्व रहता हूँ कि अभी तुम्हारा कैसा हुआ क्या हुआ, तो सीखने को मिलता है कि अच्छा इस मेडिकल कॉलेज को में क्या देखा जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कि एम्स क्यों बेटर है, वो बातें समझ में आती। खाली एम्स नहीं कि अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है सर इसीलिए, नहीं।